नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने वाले अफराद को मरकज की जानिब से माकूल सिक्योरिटी फराहम करने की जरूरत है। वो जनूबी कश्मीर में एनसी लीडर के मुहाफिज पर हमले से मुतालिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि करतारपुर की तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा कि पुलवामा में भी हमारे जो वहाँ पार्टी के मेंबर हैं उनको गोली चलाने के बजाय उनके फादर को लग गई थी। तो एक कॉन्स्टेंट जैसे इलेक्शन आने वाला है नवंबर तक हम सोचते हैं, तो मैं समझता हमें इन अटैक्स के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को बहुत एहतियात करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी इन लोगों की ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि अटैक होंगे। वो नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो चले, और अगर हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाना है तो उसके लिए हमने मजबूत करना है लोगों को जो लड़ेंगे इलेक्शन। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा कॉलोनी से पंडित कश्मीर के दिगर लोगों से अलग हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि पंडितों को उनके आबाई इलाकों में बसाया जाना चाहिए। एनसी सदर ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी लाने की बात कर रही है तो हमले क्यों हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पंडित बसाए जाए, मगर अलग कॉलोनी उसे काम नहीं बनेगा। वो पहले भी हमारे साथ ही बसते थे, आज भी उनको हमारे साथ ही बसना पड़ेगा। ये जो अलग गेटोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गेटो से ये हो जाएगा कि वो फिर लोगों से अलग हो जाएंगे, और जो हमारी ये कोशिश है कि हम लोग इकट्ठे रह सकें, वो कोशिश इनकी फिर ख़राब हो जाएगी। इनको उससे दरेक करना चाहिए। इनको अगर बसाना है, जैसे गवर्नर साहब ने खुद कहा कि इसमें हमें लोगों की मदद की ज़रूरत है, तो लोग तो तैयार हैं। लोग तो चाहते हैं कि वो वापस आए और बसे और अपने घरों में बसे। सर, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि स्थिति वहाँ पर नियंत्रण में है जम्मू कश्मीर में। अगर ये बिल्कुल है, फिर हमारे पर हमला क्यों हो रहा है? कहाँ से ये बंदूकें कहाँ से आ रही हैं, और ये कौन है? आज तक इन्होंने नहीं ढूंढा जिसने पुलवामा में हमला किया। तो दिखाता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। या तो इनको साबित दिखा देते थे कि कौन करने वाला है, हम सबको मालूम हो जाता, सारे भारत में मालूम हो जाता, मगर हो नहीं रहा है। एनआईए तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया। मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने ऐवान